कि इस बिल के पास होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ और नेताओं ने क्या क्या कहा। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. The House stands adjourned till 9 a.m. on Monday, the 21st September 2020. कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घोषणा पत्र से पलटना चाहते हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से मुंह से कहें न कहें, लेकिन वो अपनी कही हुई बात से पलट गए। इसको सरल शब्दों में और गांव की भाषा में अगर कहो तो ये कहा जाता है कि उन्होंने थूका भी और उन्होंने चाटा भी। जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो किसान विरोधी, उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आजादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। ये निंदनीय है कि आज जब किसानों को हम लोग आजादी दे रहे थे उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। कि आज इस घटना ने साबित कर दिया है कि न ही सिर्फ उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो सभ्य आचरण एक सांसद का होना चाहिए और जिन पार्टियों बार बार सभ्यता की बात करती है, उन्होंने आज सभ्यता को ताक पर रख करके जिस तरीके का कार्य किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। इसमें शायद आज सबसे अधिक अंधकारमय और काला दिन है। मोदी जी और मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत मजदूर, दुकानदार, मंडी मजदूर, उनकी रोजी और रोटी 62 करोड़ लोगों की रोजी और रोटी पर आक्रमण किया है। खेती, खेत, खलिहान को जंजीर में गुलामी के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया है। ये तीनों काले कानून इस देश के इतिहास के सबसे अंधकारमय कानून माने जाएंगे। जो ब्रितानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, आज वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी आज भी देश को बरगला रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी और आप। ये बताइए, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिलेगा कैसे? 15.5 करोड़ किसानों के खेत के अंदर एमएसपी देगा कौन? अगर बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी तो उसकी गारंटी कौन देगा? आपने एमएसपी की अनिवार्यता को कानून के अंदर क्यों नहीं लिख दिया? और आप कह रहे हैं कि किसान देश में कहीं भी फसल बेच सकता है, इससे बड़ी झूठ क्या है? राज्यसभा में किसान विरोधी बिल जो ये बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई है, उनको पारित करवाते समय पूरे देश ने लोकतंत्र की हत्या का सीधा प्रसारण देखा। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई, डिवीजन नहीं करवाया, सिर्फ ध्वनि मत से पारित किया गया। हालांकि विपक्ष ने बहुत हंगामा किया कि डिवीजन करवाया जाए, वोटिंग करवाई जाए, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के हाथ देश की किसानी को बेचने की जिद पर अड़ी रही। अगर जो सांसद है वो संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में सवाल नहीं पूछ सकते, पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं मांग सकते, और जहां पर सरकार अल्पमत में है राज्यसभा में, वहां वोट भी नहीं कर सकते, तो फिर जो ये टाटा को नई पार्लियामेंट बनाने का 890 करोड़ का जो ठेका दिया है, उस पार्लियामेंट का काम क्या रहेगा? फिर उसको बनाने का क्या फायदा हुआ?